वीडियो बताया जा रहा है। और पिटाई का जो वीडियो आया उसमें कुछ युवक एक लड़के को पीटते नजर आए। दबंगों ने पीड़ित पर जमकर घूंसों की बरसात कर दी। बताया गया कि घटना बुढ़ाना थाने क्षेत्र के मंदवाड़ा गांव की है, जहां मामूली विवाद में दो गुट आपस में भिड़ गए, लेकिन एक गुट के लड़कों ने दूसरे गुट के युवक को पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी। इस मारपीट में कुछ नाबालिग भी दिखाई दिए। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो वायरल होने के बाद फुटेज के आधार पर आरोपी युवक को हिरासत में लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। और अमेरिका के फिलाडेल्फिया में रेजिडेंशियल इलाके में आउटडोर पार्टी के दौरान हुई फायरिंग की तस्वीरें सामने आई। तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। लगातार कई मिनटों तक हुई फायरिंग ने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिका एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा। इस बार गोलीबारी की घटना अमेरिका में दक्षिण फिलाडेल्फिया के एक इलाके में हुई। गोलीबारी के दौरान करीब 40 लोग एक बिल्डिंग के बाहर आउटडोर पार्टी में कुकआउट कर रहे थे कि तभी दो कार में सवार होकर आए। बंदूकधारियों ने ताबड़तोड़ अनगिनत गोलियां चलानी शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि हमले के दौरान 140 से अधिक राउंड फायर किए। दहशत के कारण भगदड़ जैसे हालात बन गए। घटना रात करीब 1 बजे की है। बताया जा रहा है कि मास फायरिंग की इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है और 10 लोग घायल हुए हैं। घायलों में 2 नाबालिग भी शामिल हैं। मास फायरिंग के इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को हथियार सहित हिरासत में लिया है। हालांकि पुलिस अभी तक घटना के पीछे के मकसद का पता नहीं लगा पाई है, पर सवाल अभी बाकी है कि अमेरिका जैसे देश में ऐसे खुलेआम होने वाले अपराध आखिर कैसे हो जाते हैं। गुजरात के सूरत एयरपोर्ट पर इंडिगो के विमान में मधुमक्खियों के झुंड के कारण उड़ान में देरी हो गई। विमान के खुले लगेज डोर पर मधुमक्खियों के बैठने से अफरा तफरी मच गई। मधुमक्खियों को भगाने के लिए धुएं और पानी का इस्तेमाल किया गया। पहले धुआं करके मधुमक्खियों को हटाने का प्रयास किया गया, फिर फायर ब्रिगेड की तेज बौछार से मधुमक्खियों को हटाया गया, जिसमें करीब 1 घंटा लगा। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई और विमान जयपुर के लिए रवाना हुआ। मामला गुजरात के सूरत एयरपोर्ट का बताया जा रहा है, जहां एक अजीबोगरीब घटना देखने को मिली। सूरत से जयपुर जा रहा इंडिगो का एक विमान मधुमक्खियों की वजह से तय समय पर नहीं उड़ सका। विमान के ओपन लगेज डोर पर ढेर सारी मधुमक्खियों ने धावा बोल दिया, जिसके कारण विमान ने 1 घंटे की देरी से उड़ान भरी। अब आपको देश में मौसम के बिगड़ते हालात की तस्वीर हम दिखाते हैं। कैसे बादल फाट तबाही जम्मू से लेकर यूपी एमपी तक, पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल तक तबाही की आसमान से बौछार हो रही है और हाहाकार की तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए रिपोर्ट। आसमान से हुई तबाही की बौछार महासंकटकारी बाढ़ को बढ़ाती जा रही है। शहर शहर बर्बादी की बरसात जल्द त्रासदी ला रही है। बाढ़ बारिश का रौद्र रूप किसी कहर की तरह शहर को तबाह कर रहा है। हिंदुस्तान के एक छोर से उसके मध्य तक और पश्चिम से लेकर पूर्व तक सैलाब का शिकंजा दिख रहा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पंजाब के अमृतसर में मूसलाधार बारिश की तस्वीरें सामने आई हैं। तो वहीं बाढ़ बारिश के बाद अब उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में और मध्य प्रदेश के शहडोल से तस्वीरें बता रही हैं कि आसमानी आफत ने शहर को समंदर बना दिया है। गंदा पानी घरों, दुकानों और अस्पतालों के अंदर तक पहुंच गया है। यूपी के वाराणसी में तो मूसलाधार बारिश के बाद गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। कई घाट जल समाधि ले चुके हैं, तो वहीं कई मंदिरों में भी पानी घुस चुका है। लगातार बादल बम फूट रहे हैं। सैलाबी अटैक की मार हर शहर को झेलनी पड़ रही है। देश के कोने कोने से बारिश से बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। राजस्थान के बूंदी में बर्बादी की आसमानी बूंदों ने बाढ़ की शक्ल ले ली है। जिले के 4 बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। पुलिया पानी में डूब चुकी है। बूंदी में बेतहाशा बारिश की वजह से बदतर हुए हालातों की तस्वीर आप देखिए। ये शहर में सैलाब नहीं बल्कि सैलाब के बीच शहर है। तभी तो बाढ़ का इस कदर बूंदी पर कहर है। बूंदी जिले में तेज बारिश से 4 बांध ओवरफ्लो हो रहे हैं। कई पुल पानी में डूब गए हैं। वाटरफॉल में बाढ़ आ गई है और बाढ़ के पानी से पूरा शहर जलमग्न हो गया है। नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में शहर के जलमग्न इलाकों में न जाने की अपील की गई है। जिले में तेज बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया है।
मेज नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले के 4 डैम, अभयपुरा डैम, भीमलक डैम, वर्धा डैम और चांदा के तालाब डैम में बारिश से इतना पानी भर गया है कि उससे पानी किसी तबाही का रूप लेकर बाहर आ रहा है। हाल ही में बूंदी की मेज नदी में एक कार बह गई, यानी बाढ़ से हालात बेकाबू हो चुके हैं। बारिश से चारों ओर जल त्रासदी जैसे हालात हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त है। लोग जानलेवा हो चुकी जलमग्न सड़कों से गुजरने पर मजबूर हैं। उम्मीद है बूंदी में राहत की बारिश भी जल्द हो, क्योंकि वहां हालात सामान्य नहीं हैं। अमेरिका में आसमान से आफत की बारिश ने मौतों की संख्या बढ़ा दी है, तो वहीं इटली की सूरत भी बादलों के स्ट्राइक ने बिगाड़ के रख दी है। इसके अलावा अल्जीरिया की बात करें तो वहां बादलों की विनाश लीला देखने को मिली है। दुनिया के 3 देश कैसे त्राहिमाम कर रहे हैं, ये रिपोर्ट देखिए। ये 4 तस्वीरें बता रही हैं कि बादलों की प्रलयकारी स्ट्राइक जलजला ला रही है। अमेरिका में सैलाब की सुनामी ऐसी आई है कि वो जिंदगियां छीनती जा रही हैं। अमेरिका में ऐसा लग रहा है जैसे बादल ज्वालामुखी बनकर फूटे हैं। इंसानी वजूद पर खतरा बनकर मंडरा रही आसमानी आफत ने अब तक टेक्सास में 69 जिंदगियां छीन ली हैं, तो नॉर्थ कैरोलिना में भी तबाही का मंजर नजर आ रहा है। अमेरिका के टेक्सास में 4 जुलाई को आई भीषण बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई है। केयर काउंटी में गुडालूप नदी के तेज बहाव में एक घर बहकर पुल से टकरा गया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वहीं इस आपदा में अब तक 69 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 41 लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नॉर्थ कैरोलिना में भी भारी बारिश ने भयंकर तबाही मचाई है। बता दें कि 10 इंच से अधिक बारिश होने से सड़कों पर जलभराव हो गया है। गाड़ियां डूब गई हैं। कई लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं, जिन्हें बचाने के लिए तेजी से अभियान चलाया जा रहा है। अब जरा इटली की सूरत देखिए। इटली के सोरेंटो और पियानो डी सोरेंटो के बीच के क्षेत्र में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई इलाकों में यातायात पूरी तरह ठप हो गया है। हालात बेकाबू हो गए हैं। अल्जीरिया के गुएल्मा प्रांत में भी भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। सड़कों पर नदियां बह रही हैं। लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। यानी अमेरिका से इटली, बादलों से तबाही की बौछार निकली और जलझले ने त्रासदी की तस्वीर सामने ला दी है। चीन में तबाही का तूफान आया। चीन के शांगदोंग प्रांत में तूफानी त्रासदी की तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। तस्वीरें आपको दंग कर देंगी, क्योंकि प्रकृति का ऐसा प्रलयकारी रूप आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तूफान के आतंक के साए में शांगोद की ये तस्वीरें कुदरत के क्रोध को बता रही हैं। चीन में प्रकृति प्रतिशोध लेने पर उतर आई है। जरा देखिए कैसे तूफान के आगे बड़े बड़े पेड़ झुक रहे हैं, गाड़ियां गिर रही हैं और इंसान बेबस नजर आ रहा है। ये उस चीन की तस्वीरें हैं जहां तकनीक का इस्तेमाल हर कहीं दिखता है। पर जरा ये भी देखिए कि कैसे तूफान ने चीन की सारी तैयारियों पर पानी फेर दिया। त्रासदी की दस्तक देने आए इस तूफान के बाद जो तस्वीरें सामने आई है, उसे देखिए। सड़कों पर पेड़ टूट पड़े हैं, इसका शांगदोंग पानी पानी हो गया। तूफानी तबाही के बाद बादलों से चीन में आफत की बारिश हुई और मौसम के इस डबल अटैक से और अब आपको राजधानी दिल्ली से लेकर नोएडा तक हादसे को दावत देने वाली तस्वीर दिखाते हैं, जहां मानसून की दस्तक के बाद ही सड़कों पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, तो कई जगहों पर खुली नालियां खतरा बन चुकी हैं। ये तस्वीर राजधानी दिल्ली की है। सबसे व्यस्ततम इलाका आईटीओ की है, जहां नालियों को खुला छोड़ दिया गया। लोगों का आना जाना भी जारी है, जो किसी बड़े हादसे को दावत दे रहा है। ये गहरा गड्ढा ठीक फुटओवर ब्रिज के पास है। हर दिन यहां से सैकड़ों लोग क्रॉस करते हैं, लेकिन अब तक किसी जिम्मेदार की नजर नहीं पड़ी। हालांकि लापरवाही की तस्वीर नोएडा से भी आई है। बारिश के बाद नोएडा के सेक्टर 100 में सर्विस रोड का हिस्सा धंस गया। हालांकि जिस वक्त ये घटना हुई, उस समय गनीमत रही कि कोई गाड़ी यहां से नहीं गुजर रही थी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। बाद में जब नोएडा अथॉरिटी की इस गड्ढे पर नजर पड़ी, तो इस सड़क को दोनों तरफ से बंद कर दिया गया और मरम्मत का शुरू करवाया गया। कुछ ऐसी ही तस्वीर जयपुर से भी आई। यहाँ सड़क पर गड्ढे में कार फंस गई, जिसे निकालने के लिए लोगों को कई घंटों तक मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।
पहाड़ों पर लगातार बारिश ने तांडव मचाया है। सबसे ज्यादा तबाही और नुकसान कहीं पहुंचाया है तो वो है हिमाचल प्रदेश, जहां कई 100 करोड़ का नुकसान हो चुका है। कुदरत का रौद्र रूप झेल रहे हिमाचल प्रदेश में करीब 700 करोड़ का भारी नुकसान हुआ है। तो वहीं 20 जून से अब तक 69 लोग इस जानलेवा बारिश में अपनी जान गंवा चुके हैं। अभी 37 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। जो रिलीफ कैंप्स में हमारे लोग रह रहे हैं, जहाँ हमने रिलीफ शेल्टर बनाए हैं, उन परिवारों को अगर गांव में किराए का मकान मिलता है तो उन्हें 5,000 रुपया किराया हिमाचल प्रदेश की सरकार पर मंथ उपलब्ध करवाएगी। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गृह मंत्री अमित शाह से बात की है और उन्होंने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। सीएम सुक्खू ने बताया कि मौजूदा समय में 280 सड़कें बंद हैं, 332 स्थानों पर बिजली सेवा और 784 जल आपूर्ति बाधित है, जिन पर काम किया जा रहा है। प्रदेश सरकार आपदा प्रभावितों की हर संभव मदद कर रही है। खबर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से है, जहां एक ट्रक पुल को पार करने की कोशिश में बह गया। तेज बारिश की वजह से नदी उफान पर थी और पानी पुल के ऊपर से बह रहा था। तब भी चालक ने लापरवाही की और पुल को पार करने की कोशिश करने लगा। गनीमत ये रही कि ट्रक चालक की जान बच गई है। तस्वीरें आप देखिए, डराने वाली ये तस्वीर है। तेज बहाव में ट्रक बहता हुआ नजर आ रहा है। ये पुल है जिसके ऊपर से नदी बह रही है, लेकिन बावजूद इसके ट्रक चालक ने लापरवाही की। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से ये तस्वीरें सामने आई है। नदी के उफान को देखकर भी ये ड्राइवर रुका नहीं। हालांकि इन सबके बीच गनीमत ये रही कि ट्रक चालक की जान बच गई है। हिमाचल प्रदेश में 24 जून को बादल फटा था। बादल फटने के बाद नदी में सैलाब के साथ भारी संख्या में लकड़ी बहकर आई थी। अब सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसकी जांच सीआईडी को सौंपी है। सवाल यह है कि आखिर हिमाचल में पुष्पराज कौन है? क्योंकि इन तस्वीरों को देखकर आपको साउथ की सुपरहिट फिल्म पुष्पा की याद जरूर आई होगी। उसमें चंदन की लकड़ी को छिपाने के लिए नदी का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन हिमाचल के पुष्पराज की प्लानिंग मौसम ने फेल कर दी। बादल फटने के बाद सैलाब के साथ अवैध रूप से काटी गई लकड़ियां बहकर आईं और पंडोह डैम में जमा हो गई थी। जाहिर है इन पेड़ों को किसी एक पुष्पा ने तो नहीं काटा होगा। अब सवाल यह है कि आखिर हिमाचल में पेड़ों का अवैध कटान हुआ या फिर ये लकड़ियां वन विभाग की थी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूरे मामले की जांच सीआईडी को सौंपी है। जांच में यह पता लगाया जाएगा कि आखिर ये लकड़ियां कहां से आई। लकड़ियां वन विभाग की थी या फिर अवैध कटान किया गया था। बिहार के पूर्णिया से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों को तंत्र मंत्र के चक्कर में मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन ऐसा क्यों किया गया, वो इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। 21वीं सदी में ऐसी घटना ने सभी को हैरान कर दिया है। मामला पूर्णिया जिले के टेटगामा गांव का है, जहां डायन का आरोप लगाकर एक ही परिवार के 5 लोगों को बुरी तरह पीटा गया और फिर जिंदा जलाकर निर्मम हत्या कर दी गई। इस घटना से सनसनी मच गई है। सभी आरोपी गांव छोड़कर फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है। घटना स्थल पर 40 से 50 लोग थे। एक आई विटनेस हमारे साथ में है, जो उसी परिवार का बच्चा है। तो अभी हम सब लोगों ने उसका बयान दिया है। कड़ी कार्रवाई होगी, इसमें कोई शिक नहीं। बताया जा रहा है कि गांव के ही रामदेव उरांव के पुत्र की गांव में झाड़ फूंक और इलाज के दौरान मौत हो गई थी। दूसरे बच्चे की भी तबीयत बिगड़ रही थी, तो गांव वालों ने इसकी वजह इस परिवार को बताया, जिसके बाद एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। पुणे में एक 4 साल की बच्ची की जान बाल बाल बच गई, जब उसकी मां उसे गलती से घर में बंद करके अपनी बड़ी बेटी को स्कूल छोड़ने चली गई। ये घटना वहां पर इलाके की सोनेवानी बिल्डिंग में हुई। अकेले घर में बंद भाविका नाम की बच्ची खेलते खेलते तीसरी मंजिल की खिड़की पर पहुंच गई। उसने अपना सिर खिड़की की ग्रिल से बाहर निकाल दिया। खतरनाक तरीके से वो लटक गई। जब उसे अपनी स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ तो उसने घबराकर खिड़की को पकड़ लिया। सोसाइटी के लोगों ने जब ये भयानक दृश्य देखा तो उनकी सांसें अटक गई। किस्मत से उसी बिल्डिंग में रहने वाले और छुट्टी पर आए एक फायर फाइटर योगेश चौहान ने तुरंत ही हालात को भांप लिया। तेजी से वो तीसरी मंजिल पर पहुंचे, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। बिना समय गवाए वो नीचे भागे और बच्ची की मां से चाबी ली, जो
अभी लौटी ही थी और उन्होंने फुर्ती से दरवाजा खोला और बच्ची को सुरक्षित अंदर खींच लिया। ये घटना सुबह करीब 9 बजे हुई और चौहान की सूझबूझ और बहादुरी से एक बड़ा हादसा टल गया। उनके इस साहसी कार्य के लिए उनकी काफी तारीफ की जा रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। पंजाब के लिए केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। अरविंद केजरीवाल ने कैशलेस बीमा योजना का ऐलान किया है पंजाब के लिए। 3 महीने में कैशलेस बीमा योजना लागू हो जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंजाब के लिए बड़ा ऐलान किया है अरविंद केजरीवाल ने। 3 महीने में ये बीमा योजना लागू होगी। और स्वास्थ्य, और ये ऐसे ही नहीं है। कोई भी देश, हमारे देश में बहुत सारे नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं जो बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, देश को विश्व गुरु बनाएंगे, देश को ये बनाएंगे वो। कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उस देश के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य सब लोगों को, गरीब से गरीब आदमी को भी शिक्षा और स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा अच्छी स्वास्थ्य उपलब्ध ना हो। मैं अक्सर ये बातें करता हूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान तहस नहस हो गया, जर्मनी तहस नहस हो गया, और उसके बावजूद अगले 20-25 साल के अंदर ये दोनों देश फिर से दुनिया के पहले 10 देशों के अंदर आके खड़े हो गए। सिंगापुर को 1963-1965 में आज़ादी मिली और अगले 15-20 साल के अंदर सिंगापुर दुनिया के नक्शे के ऊपर आके खड़ा हो गया। क्यों? एक से बढ़कर एक में फिलहाल इतना ही, लेकिन जी न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं। पेट सफा हर रोग दफा, देख लीजिएगा। जी न्यूज़। गैलेंट सीमेंट वादे के पक्के। प्रस्तुतकर्ता पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। प्रायोजक DBS ग्लोबल यूनिवर्सिटी देहरादून, कन्वर्जिंग AI and passion into business। अम्बा फ्लैक्सियन प्योर TMT बार्स, एक्सपीरियंस द नेक्स्ट लेवल ऑफ स्टील। स्वीटी माउथ फ्रेशनर, मिठास जो अपनों को करीब लाए। और 30 वर्षों से मेरे देश का भरोसा, कामधेनु नेक्स्ट TMT बार्स। सर, पेन रिलीफ के लिए ये देखो, ये काफी है। 2 हफ्ते का टूर है, कहीं कम ना पड़ जाए। दुबे जी, ये छोटा सा डायनाबार QPS प्लस आपके 2 स्प्रे के बराबर है। पेश है डायनाबार QPS प्लस। लगा के देखो, मान जाओगे। डायनाबार QPS प्लस। और NRI? अरे उससे याद आया, एक NRI अकाउंट खोलना है। गो फॉर SBI NRI अकाउंट। इजी है। NRI रिलेशनशिप मैनेजर मिलेगा और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट सर्विसेज ब्रो। ओपन अकाउंट डिजिटली, इजी पीजी, लेमन स्क्वीजी, सबको पता है। SBI NRI सर्विसेज इजी है, सबको पता है। सर दर्द है, आज मुस्कुराना है, सर दर्द छुपाओ नहीं, मिटाओ। न्यू सैरेडॉन, इसका ट्रिपल एक्शन फॉर्मूला काम शुरू करे सिर्फ 5 मिनट में। सिर्फ एक सैरेडॉन। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार। प्रायोजक सन फार्मा, इंडियाज नंबर 1 फार्मा कंपनी। और बिरला ओपस पेंट्स, दुनिया को रंग दो।
क्यों हो गया आज झूठ से सामना? कौन सा झूठ? जो इतने सालों से आपके झूठ पेस्ट ने ओरल केयर के बारे में बताया है। तो फिर सच क्या है? ट्रूथ पेस्ट पतंजलि दंत कांति, आयुर्वेद और साइंस ने मिलकर बनाया है इसे। इसकी 16 जड़ी बूटियों से मिले आपके दांतों और मसूड़ों को कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। जी न्यूज़। गैलेंट सीमेंट वादे के पक्के। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। दोपहर के 1:30 बजे का समय हो रहा है। खास पेशकश की शुरुआत करेंगे दक्षेश्वर महादेव के महारहस्य पर विस्तार से बात करेंगे। मैं निधि चतुर्वेदी आपके साथ, लेकिन शुरुआत करेंगे टॉप 10 हेडलाइंस के साथ। प्रस्तुतकर्ता कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। प्रायोजक पतंजलि हनी, प्योरिटी के 100 से अधिक पैरामीटर्स पर 100% खरा। अम्बा फ्लैक्सियन प्योर TMT बार्स, एक्सपीरियंस द नेक्स्ट लेवल ऑफ स्टील। धोखे से बचें और पेमेंट हमेशा अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स के साथ लिमिटेड लगाकर ही करें। कॉल 9300 डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। और आरकेटीएफ यूनिवर्सिटी भोपाल एंड रांची नेके प्लस एक्रेडिटेड। बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण। सीएम नीतीश की कैबिनेट में हुआ फैसला। बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। अर्जी दाखिल हुई है, जल्द सुनवाई की मांग की गई। बलरामपुर धर्मांतरण केस में बड़ा एक्शन हुआ। आरोपी झांगुर बाबा के घर पर बुलडोजर एक्शन। मकान के अवैध हिस्से को तोड़ा जा रहा, 3 बुलडोजर ने ध्वस्त किया उसका किला। मराठी भाषा पिटाई कांड में तनातनी बरकरार रही। गैर मराठियों के विरोध के बाद मुंबई में एमएनएस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। भाषा विवाद में निशिकांत दुबे की राज और उद्धव ठाकरे को धमकी। कहा यूपी बिहार आओ, पटक पटक कर मारेंगे। उर्दू बोलने वालों को पीट कर दिखाओ। पटना में खेमका मर्डर केस में एक्शन तेज हुआ। पुलिस ने आरोपी विकास का किया एनकाउंटर। शूटर को हथियार उपलब्ध करवाने का आरोप। बिहार के पूर्णिया में टोना टोटका के शक में एक ही परिवार के 5 लोगों की बेरहमी के साथ हत्या। वारदात पर सीएम नीतीश पर बरसे तेजस्वी। तो वहीं पुलिस ने अब तक 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में नेम प्लेट के बाद अब नॉनवेज पर तकरार। प्रशासन का आदेश, कांवड़ रूट पर बंद होगी नॉनवेज की शॉप्स। 2 दिन पहले शामली नगर पालिका ने दिया था नॉनवेज की दुकानों को बंद करने का आदेश। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बादल फटने से भारी तबाही का मंजर। लोरन इलाके में जबरदस्त बरसात के बीच बादल फट गया। एक शख्स की तेज बहाव में आने से मौत। राजौरी सेक्टर के कई इलाकों में बरसात के बाद बाढ़ के हालात। श्रीनगर के भी कई इलाकों में पानी भर गया। ईरान के कट्टरपंथी नेता ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर रखा है इनाम। ईरान के प्रोपेगेंडा नेता नाम मंसूर इमामी है। उनका दावा, ट्रंप का सर लाने वाले को मिलेगा 20 करोड़ का इनाम। संसार का इकलौता महादेव का मंदिर, जहां ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मा जी चढ़ाते हैं जल। शिव पुराण में वर्णित भोलेनाथ का धाम, जहां शिवजी से हमेशा के लिए छिनी सती शिवलिंग का पाताल लोक कनेक्शन, सती शिव के प्रेम का पवित्र पावन धाम। सकल मनोरथ सिद्धि का एकमात्र। सनातन धर्म में सावन का महीना बहुत ही विशेष महत्व रखता है, क्योंकि ये समर्पित होता है देवों के देव महादेव के लिए, भगवान शिव को। और इस पवित्र महीने में भक्तगण न केवल भक्ति भाव से पूजा अर्चना करते हैं, बल्कि कांवड़ यात्रा भी निकाली जाती है। श्रद्धालु भोलेनाथ का अभिषेक कर आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। भगवान शिव
उनके जलाभिषेक से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं वो, और अपनी कृपा से भक्तों के सारे कष्टों का निवारण करते हैं, मनोरथ की सिद्धि करते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है ये बात कि संसार में एक ऐसा अद्भुत मंदिर है जहां पर सावन में भगवान शिव साक्षात विराजमान रहते हैं? आज हम आपको बताएंगे इस पवित्र मंदिर के बारे में, जहां पर शिवलिंग के दर्शन से जीवन धन्य होता है। चलिए आप भी दर्शन कीजिए। सिद्धेश्वर महादेव की ऐतिहासिक महिमा। इस अति प्राचीन तीर्थस्थल का संबंध गहरी पौराणिक गाथाओं से है। कहा जाता है कि जब सृष्टि की रचना हुई थी तब ब्रह्मा जी ने कनखल नगर की स्थापना की और इसे पृथ्वी का पहला तीर्थस्थल घोषित किया। भोलेनाथ के स्थान को न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि इतिहास और संस्कृति की दृष्टि से भी बहुत महत्व प्राप्त है। ये वो स्थान है जहां भगवान शंकर ने स्वयं अपने अस्तित्व का प्रतीक दक्षेश्वर महादेव शिवलिंग को स्थापित किया था। ये शिवलिंग विशेष रूप से अद्वितीय है क्योंकि इसके प्रति श्रद्धा और भक्ति को केवल विशेष अनुशासन और समर्पण से ही प्राप्त किया जा सकता है। मंदिर के बारे में यही सुना है, यहाँ सती माता का जन्म हुआ था और दक्ष प्रजापति जी जो सती माता के पिता थे उनका ये मंदिर है। और यहाँ पे जब सती जी कुंड में उन्होंने अपना आत्मदहन किया था तो क्रोध में आकर दक्ष प्रजापति जी का महादेव जी ने सर अलग किया था।